हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो जी मॉर्निंग का ये समय है और यहाँ पर नहा धोकर आई थी मैं बाल वाल सेट करने के लिए। बाकी छोटे मोटे काम सुबह के हो गए थे मेरे, झाड़ू वाड़ू लगाना और दरवाजा खोलना, पानी का छिड़काव करना और थोड़ी सी सैर भी की थी मैंने आज अपनी गली में। जैसे शाम के टाइम सैर करते हैं ना सब, तो सुबह के टाइम जो है मैं भी टहलने के लिए चली गई थी थोड़ा, कि चलो बाद में नहा धोकर पूजा पाठ करूंगी, आराम से करूंगी सारे काम, क्योंकि बच्चों की है आज छुट्टी और उनका एक ही एग्जाम रह गया है, बाकी हो गए हैं। बस आज छुट्टी थी तो धीरे धीरे ही करूंगी सारे काम आराम से। तो बस यहाँ पर मैंने अपने बाल सेट कर लिए हैं और चोटी ही बनाई है आज। कल भी मैंने चोटी ही बनाई थी, क्योंकि बाल अगर वैसे पोनी बना के रखते हैं ना टोपी में, फिर उलझ जाते हैं बाल, तो इसलिए। और चोटी हम बनाकर रखते हैं तो बाल इतने उलझते नहीं हैं, तो बस इसलिए मैंने चोटी ही कर ली थी। और बस अब जाऊंगी मैं मंदिर वाली साइड पूजा पाठ करने के लिए। और यहाँ पर मैंने कान्हा जी को नहला धुलाकर तैयार कर दिया है उनको अच्छे से, और उनको जैकेट भी पहना दी थी, गर्म कपड़े पहनाए हुए हैं वैसे तो, क्योंकि ठंड जो है ना काफ़ी बढ़ गई है 2-3 दिन से। यहाँ पर है ना धुंध आ रही है, वैसे तो धूप निकल जाती है दोपहर में, पर धुंध पड़ रही है काफ़ी सुबह के टाइम। तो बस यहाँ पर आरती करूँगी भगवान जी की और भोग लगा दूंगी मंदिर में भी और कान्हा जी को भी। तो फ्रेंड्स देखिए, पूजा पाठ करने के बाद आ गई थी मैं सीधा किचन में। यहाँ पर बनाऊंगी मैं आलू मटर की सब्जी। सारी सब्जियां मैंने चॉप कर ली थी और यहाँ पर जीरा का तड़का लगाया है। उसके बाद मैंने टमाटर प्याज हरी मिर्च इकट्ठे ही चॉप कर लिए थे, वो ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद रूटीन के मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी नमक मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और हींग। बस इसको अच्छे से चलाएंगे और जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए तब तक हम इसको भून लेंगे तड़के को। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड कर दी थी मटर, और मटर ऐड करने के बाद 2-4 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद कट किए हुए आलू भी ऐड कर दिए हैं और बस इसमें पानी ऐड करके 2 या 3 सीटी लगा लेंगे, क्योंकि नए आलू हैं तो जल्दी ही सब्जी बन जाती है, 2 सीटी में भी बन जाती है ये वाली सब्जी। तो बस यहाँ पर मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है सब्जी में। गर्म पानी डालने से ना सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, यानी कि टेस्ट अच्छा आता है। तो जी उसके बाद सेक ली थी मैंने रोटियां और यहाँ पर पतिदेव के लिए थाली लगा दी है, क्योंकि उनको सुबह सुबह खाना जरूर चाहिए होता है। बाकी हम सब लोग तो चाय पी लेते हैं, चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का ले लेते हैं, मट्ठी या नमकीन या बिस्किट कुछ भी। पर पतिदेव को जो है खाना चाहिए होता है। और लड्डू भी खाना खाता है सुबह के टाइम, वो उठा नहीं था अभी, सो रहा था क्योंकि छुट्टी थी। और कई बारी रात को पढ़ते रहते हैं लेट तक, तो सुबह को फिर मैं उठाती नहीं हूँ बच्चों को छुट्टी वाले दिन। और जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन सुबह को उठ के पढ़ते हैं, तो इसलिए अपना उनका अलग ही रूटीन है। तो
मैंने उठाया नहीं था बच्चों को। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी जो भी बची थी मैंने बर्तन में करके रख दी है, क्योंकि मुझे सफाई करनी थी किचन की, और टिफ़िन भी लगा दिया था मैंने दुकान के लिए। तो जी किचन में जो भी सामान फ्रिज में रखना था वो रख दिया था, और अब मुझे करनी है सफाई। तो यहाँ पर आ गई थी मैं रूम में। सबसे पहले बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछाऊँगी, कंबल को मैंने तह करके रख दिया था, और बेडशीट जो है मैंने अभी परसों ही चेंज की थी, तो इसको ही बिछा दूँगी झाड़ के अच्छे से, क्योंकि गरम बेडशीट है ना, धुलने में बहुत दिक्कत होती है, धुलने के बाद पानी भर जाता है ना, बहुत हैवी हो जाती है। तो इनको मैं हफ्ता 10 दिन चला लेती हूँ। वैसे कॉटन की बेडशीट तो मैं तीसरे चौथे दिन धुल देती थी, पर जो ये गरम वूलन की बेडशीट है ना, इनको मैं हफ्ता 10 दिन के बाद ही धुलती हूँ। तो जी ये वाला रूम जो है क्लीन हो गया था, उसके बाद बस झाड़ू लगानी रहती है। तो मैं सोच रही थी पूरे घर में ही लगा दूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम दोनों रूम मैंने छोड़ दिए थे जब झाड़ू लगाई थी, क्योंकि ये भी सोए हुए थे और बच्चे भी सोए हुए थे, और जब कोई सोया हुआ होता है तो झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों रूम छोड़ दिए थे, किचन और बाहर की साइड झाड़ू लगाकर अपना नहाना-धोना, पूजा-पाठ कर ली थी सीधा। तो बस झाड़ू पूरे घर में लगा दी थी मैंने, उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, किचन को भी कर दूँगी क्लीन, और बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं सुबह के टाइम, क्योंकि कुछ रात के भी रहते हैं। जैसे दूध चाय बनती है रात के टाइम, तो वो रह ही जाते हैं बर्तन, क्योंकि एक बार लेट जाओ शाम का काम करके, तो फिर बर्तन वगैरह करने का मन नहीं करता है। खाने-वाने के तो मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ, पर जो बाद में चाय दूध के होते हैं ना, वो रह जाते हैं कई बार। तो बस इसलिए ज़्यादा हो गए थे बर्तन, तो फटाफट से मैंने बर्तन धुल दिए हैं। और बस आज कपड़े नहीं धुलूँगी मैं, क्योंकि आज ना धूप भी अच्छे से नहीं निकली है, कभी निकल रही है धूप, कभी जा रही है। तो बस यही है काम घर का ही जो भी है। किचन क्लीन हो गया है, पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया है, और आलू मटर मैंने सुबह ही बना ली थी, उसके साथ ना मैं चावल बनाऊँगी, क्योंकि आलू मटर के साथ मुझे चावल बहुत पसंद है, और बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मा हम भी खा लेंगे दोपहर में वही। और अपने लिए ना कभी-कभी कर लेनी चाहिए ये चीज़ें, कि खाने की चीज़ कोई पसंद है, तो कर लेना चाहिए। अगर कुछ पहनने की चीज़ हमें पसंद आ रही है, वो खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि हमें खुद की वैल्यू खुद से ही करनी चाहिए। अगर हम खुद की वैल्यू खुद नहीं करेंगे, तो दूसरा कोई भी नहीं करेगा। इसलिए कभी-कभी खुद के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो अपने लिए भी थोड़ा बहुत जीना चाहिए। तो बस यहाँ पर लड्डू मुझे बोल ही रहा था कि मम्मा बना लेना, हम भी खा लेंगे, और सब्ज़ी बस बनी हुई रखी है, दोपहर को बस मैं चावल बनाऊँगी। तो जी बस यहाँ पर जो है ना, किचन का सारा काम मेरा निपट चुका है, और सर्दियों के छोटे दिन हैं, तो रूटीन बदलता ही रहता है, कभी उधर, कभी इधर। तो आज कपड़े धोने का मन नहीं था मेरा, तो मैंने सोचा आज कपड़े धुलती ही नहीं हूँ, और सूखने भी वाले नहीं थे, क्योंकि धूप काफ़ी लेट निकली थी और हल्की-सी निकली थी। तो इसलिए मैं सोच रही थी चलो कल को ही धुल लूँगी कपड़े इकट्ठे ही, और बस आज ये सफाई वगैरह का काम निपटा कर अपना थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी दोपहर के खाने में चावल। तो जी किचन को क्लीन मैंने कर दिया था, और इधर आ गई थी मैं सोफ़े के कवर वगैरह सेट करने के लिए। यहाँ पर कुछ वेलवेट के प्लेन कपड़े पड़े थे, और कुछ कमीज़ें हैं, कमीज़ों के साथ में ना स्टॉल भी है। तो कुछ तो ले गए थे पतिदेव, माल अब की बार घर पे ही आ गया था ये, तो कुछ ही रह गया था, तो थोड़ा-थोड़ा करके लेकर जा रहे हैं। तो यहीं पर पड़ा था, उसको मैंने सेट कर दिया, सोफ़े के कवर भी अच्छे से सेट कर दिए हैं। उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट किया मैंने, काम निपटाने के बाद, और फिर आ गई थी सीधा किचन में। यहाँ पर चावल बना रही हूँ मैं, चावल बना रही हूँ कुकर में ही, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़े से ही चावल बनाने हैं, तो कुकर में ही बना देती हूँ, 1 सीटी में बन जाएँगे। तो बस कुकर में चावल चढ़ा दिए थे, उसके बाद 1 सीटी लगवा दी उसमें, और फिर आ गई थी मैं छत पर। जब तक सीटी खुलेगी, थोड़ा-सा सैर कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं बाहर नहीं कर रहे थे सैर, क्योंकि धुंध आ जाती है रात को भी, और जो हमारी गली की सारी लेडीज़ हैं रात को सैर करती हैं, अपनी ही गली में टहल लेते हैं बस खाना खाने के बाद,
और ऊपर दीदी भी आ गई थी, वही बात कर रही थी कि सैर नहीं करते हैं अब, आज करेंगे, देखेंगे खाना खाने के बाद। तो मैं यही बोल रही थी कि दीदी कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर मैं टहलने के लिए आई थी छत पर, और मौसम जो है ना बिल्कुल ठंडा हुआ हुआ था, धूप नहीं थी। सूरज देवता तो थे थोड़े थोड़े निकले हुए, पर धूप नहीं थी, धुंध सी थी मौसम में, इसलिए मैंने कपड़े नहीं धुले थे। तो जी बस ऐसा मौसम हुआ हुआ है हमारे यहाँ का। तो बस थोड़ा-सा टहलने के बाद आ गई थी मैं फिर से किचन में, यहाँ पर कान्हा जी को दूँगी चावल खाने के लिए सबसे पहले। और सुबह सब्ज़ी बनाई थी मैंने, उसमें प्याज़ डाल दिया था, तो चावल के साथ शक्कर और घी दे दूँगी कान्हा जी को। घी, शक्कर और चावल, उनको तुलसी पत्ता डाल के उनको भोग लगाऊँगी पहले, और फिर बच्चे भी खा लेंगे आलू मटर से चावल, और मैं भी खा लूँगी। तो बस सारा काम जो है दोपहर तक मेरा निपट चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने लगा दिए हैं आलू मटर की सब्ज़ी और चावल, और अपने लिए भी निकाल लिए हैं। बस हम तीनों ही हैं, तो हम तीनों खाना खा लेंगे, काम बाकी सारा निपट चुका है। तो जी इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।